गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था जो 10 साल का था। वो अपने वालिद अली के साथ रहता था। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। अहमद और अली ने भी रोजा रखा था, लेकिन अली एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से दोनों टांगों से लंगड़ा हो गया था। इस वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता था। अहमद लोगों के घरों में सफाई करता था, झाड़ू देता था और मजदूरी करके ही घर चलाता था। आन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा गरीबी में चल रही थी। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी उनके पास खाने को कुछ न था। अली अहमद से कहता है, बेटा अहमद, तुम मत रख रोज़ा, अल्लाह हमारी मजबूरी को ज़रूर समझेगा। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? अब्बा, मैं कितना भी परेशान हूँ लेकिन रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब्बा, रोज़ा तो मैं रखूंगा, वैसे भी इतना मुकद्दस महीना है, क्या पता अल्लाह हमारी अर्जियाँ सुन ले, दुआएं कबूल कर ले। बेटा, हम भूख से तरस रहे हैं, ऐसे में तू रोज़ा कैसे संभालेगा? फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा करता हूँ, सेठ और खाला से अपनी तनख्वाह मांगने जाता हूँ। अहमद, तू यहाँ कैसे? तू रोजे में भी मजदूरी करना चाहता है क्या? चल कोई नहीं, मियाँ गोदाम में बोरियां रखी हैं, काम पर शुरू हो जाओ। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं रोजे में भला कैसे मजदूरी कर सकता हूँ? अच्छा, तो यहाँ क्या भीख मांगने आया है अपनी मनुष्य कर लेकर? रोजे में भला कैसे मजदूरी कर सकता हूँ साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। वाह भाई, कर दी 2 कौड़ी की बात। काम तो ठीक से करता नहीं तू, और यहाँ मुंह उठा के पैसे मांगने आ गया। निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। साहब, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, मुझे गरीब पर इतना जुल्म ना करें। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? चल निकल, मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ, दफा हो जा। अहमद रोता हुआ, या अल्लाह, कुछ रहम कर हम पर, देख तेरे बंदे भूख से तड़प रहे हैं, रोज़ा खोलने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, मौला मदद कर हमारी। अब तेरा ही सहारा है और तुझसे ही उम्मीद है। उसके बाद अहमद कुछ पैसों की उम्मीद में अब गली वाली खाला के घर जाता है। अरे ओ खाला, सुनती हो? मैं हूँ अहमद। इस बुढ़िया को कभी तो आराम करने दे। क्या है, तूने तो छुट्टी ली थी, अब क्या काम है तुझे? खाला, मेरी तनख्वाह दे दो। अरे दूंगी ना, बाद में इतनी क्या जल्दी है तुझे? अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, समझा? चल जा अब। अरे खाला, मैंने कहाँ कुछ कहा, बस तनख्वाह ही तो मांग रहा हूँ। बड़ा बदतमीज लड़का है तू। मेरे पास रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं है। लो, एक रोटी खोल लेना, रोजा दोनों बाप बेटे। चल निकल अब। अहमद उस रोटी को लिए रोते हुए घर को चल देता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि रो रहा होता है। अरे बाबा, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? मुझे बताएं क्या हुआ? क्या करूं बच्चा, जान निकली जा रही है, भूख से मगर खाने को कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात, ये लीजिए रोटी। माफ़ करें, इस रोटी के अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। बेटा तो बड़ा ही नेक दिल है, सब्र रख, अल्लाह तेरी झोली में ढेरों खुशियां ढालेगा। अहमद फिर मुस्कुराते हुए खुशी से चल पड़ा। रास्ते में अहमद को मस्जिद नजर आती है। वो नमाज पढ़ता है और अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मेरी मदद कर। अहमद नमाज पढ़ के घर को चल देता है। घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसको एक पोटली नजर आती है। वो पोटली खोलता है
तो हैरान हो जाता है। आस पोटली में सोने के सिक्के भरे थे। अहमद खुशी से कहता है, या अल्लाह ये कहाँ से आते? इन सोने के सिक्कों से बाजार से सौदा लेकर आता है और दोनों बाप बेटे रोज़ा इफ्तार करते हैं और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हैं। और बचे हुए सोने के सिक्कों से अहमद एक सब्जी की दुकान खोलता है और वो खुशी रहने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखने को मिलें तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।